Hello friends, I am your Ustad Mas and you are watching Ustad Mas channel. Today class number 30 of MS Excel and I am going to teach you how to use sum if function or formula in MS Excel. Normally students सही uses नहीं जानते हैं how to use functions or formulas in MS Excel and where to use functions and formulas in MS Excel. तो मैं डेली ट्राई करता हूँ कि आप लोग समझ जाएं और सीख जाएं कि बेसिकली फंक्शंस कहाँ यूज़ किए जाते हैं जब आप जॉब हासिल कर लेते हैं या अपनी प्रोफेशनल फील्ड में अगर आप अपना काम करते हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं। सम इफ फंक्शंस जो कि वैल्यूज़ को सम करता है। सम का फार्मूला जो है मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर ये सम इफ के लिए मैंने कुछ डेटा लिखा है, टाइप किया है। आप देख रहे होंगे 2019 यानी कि 2019 एंड 2020 के दो ग्रुप्स बने हुए हैं। 2019 में एम्प्लॉय नेम्स लिखे हुए मैंने उस्ताद मास, रोशन, हाकिम, दानिश, महक, मिसबा, मोरकिन और यही सेम नेम्स मैंने 2020 में भी यूज़ किए हैं। मंथ मैंने यूज़ किया है जून एंड इसमें जो मंथ है वही सेम है जून, यानी कि 2090 के जून में जो एम्प्लॉय ने टारगेट अचीव किया है। फॉर एग्जांपल उस्ताद मास ने 3500 का यानी कि 3500 का टारगेट अचीव किया था 2019 में मंथ ऑफ जून। तो इसी तरह मंथ ऑफ जून 2020 में उस्ताद मास ने जो टारगेट अचीव किया है वो 2500 रुपये का किया है। अब सिंपली सम इफ में आपको करना क्या होता है, सम का तो आप लोगों को यूजेस पता है अगर आप प्रीवियस क्लास अटेंड कर आगे हैं जो कि प्लेलिस्ट में रखी हुई है हाउ टू यूज़ सम फार्मूला इन MS एक्सेल में। तो उसमें बता दिया गया कि एडिशन के लिए यानी कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करता है, एडिशन के लिए हम यूज़ करते हैं। अब सम इफ भी वही करेगा लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब दो डेटाज हैं हमारे पास, एक डेटा 1 यानी कि ये है 2020 वाला एंड डेटा 2 2019 वाला। एम्प्लॉय सेम है लेकिन टारगेट चेंज है, इसमें 3500 अचीव किया और इसमें 2500। अब बेसिकली होता क्या है, कंपनीज में आपने टारगेट चेक करना है, किसी भी तरह के इस तरह काम हो सकता है। यानी कि उस्ताद मास ने 2019 के जून के मंथ में एंड 2020 के जून के मंथ में कितना टारगेट लिया था उसका आंसर दें। तो इसी तरह सब एम्प्लॉयज़ पे चले, या फिर किसी एम्प्लॉय का नेम चेंज हो जाए यानी कि डबल हो जाए, कोई डोनेशन आ जाती है, ये एम्प्लॉय की, ये मैं कंपनी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। या फॉर एग्जांपल आप डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं, किसी सेम नेम वालों की आप डोनेशन अलग करना चाहते हैं या इसी तरह से कोई पर्टिकुलर अलग है। लाइक मैं उस्ताद मास इसके अंदर वापसी लिख देता हूँ, तो ये मैंने महक की जगह लिख दिया उस्ताद मास। अब उस्ताद मास के दो हो गए, इसमें भी 2500 है तो यहाँ से मैं वैल्यूज़ को कर देता हूँ 3500। तो ये हो गए दो उस्ताद मास। अब यहाँ से आप डेटा से सिलेक्ट करके दोनों का आंसर लें या दोनों का अलग अलग से लें। पहले हम इस पे कर लेते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि उस्ताद मास की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है। सिंपली मैंने फार्मूला लगाने के लिए टाइप किया इज इक्वल टू, देन टाइप SUMIF सम इफ आफ्टर डेट ब्रैकेट। अब आप देख सकते हैं ये आपसे पूछ रहा है रेंज बताएं, यानी कि किस पर्टिकुलर टेबल एरिया में ये देखे सम इफ के लिए। तो हम इसको रेंज बता देते हैं, सिंपली उस्ताद मास से लेकर नीचे मोरकिन तक, ये हमारी रेंज है। आफ्टर डेट क्राइटेरिया यानी कि किस चीज़ को ये फाइंड करे, इस टेबल में क्या चीज़ देखे। अब मैं देखना चाहता हूँ इस टेबल में उस्ताद मास या सब एम्प्लॉयज़ के नेम दे दें, वो जो डबल एम्प्लॉय के नेम है वो हमें शो कराए उनके कितने टोटल हैं। तो क्राइटेरिया के लिए हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ नेम का कॉलम पूरा ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें सब एम्प्लॉय जो डबल एम्प्लॉयज़ होंगे उनका अलग अलग सेल्स में आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट पे उस्ताद मास है तो उस्ताद मास का ये शो कराएंगे। अब उस्ताद मास हमने सिलेक्ट कर लिया क्राइटेरिया। अब ये पूछ रहा है सम रेंज, यानी कि कहाँ से आपकी वैल्यूज़ को ये जमा करे, प्लस करे एडिशन के लिए। तो कॉमा लगाने के बाद आपने सम रेंज बतानी है टारगेट अचीव वाली। क्राइटेरिया क्या दिया हमने, उस्ताद मास वाला यानी कि एम्प्लॉय नेम्स वाला। जो भी एम्प्लॉय नेम्स डबल हैं जिनका टारगेट है वो आप शो कराएं।
वो टारगेट हो गया एंड प्रेस इंटर। अब आप देख सकते हैं उस्ताद मास जो है 2 दफ़ा लिखा हुआ है कॉलम में। यहाँ क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले कॉलम में 2500 एंड सेकंड उस्ताद मास जो डेटा है वो है 3500, यानी कि इक्वल टू हो गए 600 के। इस तरह से जितने एम्प्लॉयज़ के डबल डबल नेम्स होंगे उनका ये डबल डेटा शो करवा देगा, और जहाँ सिंगल है वहाँ डायरेक्टली सिंगल भी शो करा दिए, जैसे उस्ताद मास का, क्योंकि हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। तो सम इफ का फार्मूला इसीलिए यूज़ किया जाता है अगर आप किसी एक ही नाम की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके प्लस करना चाहते हैं, या फिर एक जैसी वैल्यूज़ का क्राइटेरिया देकर आप उनको प्लस करना चाहते हैं। होप के आज की क्लास में आपको सम इफ फार्मूला समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है सो काइंडली लाइक करें एंड शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट क्लासेस और फ्री कोर्सेज ऑफर्स आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।